वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ स्क्रिप्ट्स की भी बात करेंगे और उनके ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है वो है अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड है। इसकी लास्ट जो बुलिश रैली ये चली थी, इस बुलिश रैली में हमने जो टारगेट हमने आइडेंटिफाई किया था अपने लिए, वो हमने 177 का आइडेंटिफाई किया था। और उसके बाद जब ये करेक्शन में चला गया तो यहाँ से एक होप बनी थी कि ये रिकवरी पर जाएगा और अपसाइड मोमेंटम में मूव करेगा और फर्दर हमने इसके टारगेट्स आइडेंटिफाई किए थे। अलबत्ता इसने दोबारा इसी टॉप को हिट किया 177 के टॉप को, और वहाँ से चूंकि मार्केट में ओवरऑल एक प्रेशर था, एक इंडेक्स करेक्शन में चला गया, तो ये भी एक करेक्शन में चला गया और वो करेक्शन डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद इसने एक अपना ये बॉटम फॉर्मुलेट किया और दूसरा बॉटम ये फॉर्मुलेट किया। और आज की कैंडल को अगर एनालाइज करें तो ये अपने डाउन ट्रेंड में दो बॉटम बनाने के बाद ये कैंडल एक आज स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ कैंडल बनी है। और इस कैंडल ने आज अपनी 20 डीएमए लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है और एक इसकी अप ट्रेंड की कंफर्मेशन है कि ये अब राइट नाउ अपने अप ट्रेंड में आ चुका है और अब आने वाले दिनों में इसकी मूवमेंट बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में होती हुई हमें नज़र आ रही है। इस अपर हाफ में मूव होते हुए इसके जो टारगेट्स बनते हैं, इसका पहला टारगेट ये 155 का बनेगा, जिसके ऊपर इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है और ये दोबारा थोड़ी सी करेक्शन लेकर इसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है और अपसाइड पर मूवमेंट बना सकता है। अलबत्ता ओवरऑल ये अभी बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने एक अप ट्रेंड में इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये इस एरिया में ये ऑपरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता अगर इंडेक्स में चूँकि राइट नाउ जो कंडीशंस हैं, जो इन्वायरमेंट है, जो सेंटिमेंट है मार्केट का, वो वोलेटाइल है। वो कुछ पॉलिटिकल एजिटेशन के साथ साथ FATF का मामला भी है, इन मामलात की वजह से वोलेटाइल है और किसी भी लेवल पे अगेन करेक्शन का खदशा रहेगा। तो जब भी हम टारगेट्स की बात करते हैं, वो टारगेट्स करंट इन्वायरमेंट की कंटिन्यूएशन के साथ हिसाब से हैं। अगर इन्वायरमेंट में चेंज आती है, न्यूज़ कोई बैड आती है, कोई डिसीजंस ऐसे आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट अगर इंडेक्स के ऊपर आएगा तो इंडेक्स के साथ इन स्क्रिप्ट्स में भी आएगा। अलबत्ता राइट नाउ हम कह सकते हैं कि ये एक बुलिश ट्रेंड इसमें एस्टेब्लिश हो चुका है और ये अप ट्रेंड में आने वाले सेशंस में मूव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर इसके वॉल्यूम्स की बात करें तो देखें, जब ये करेक्शन में रहा तो इसमें इस एरिया में वॉल्यूम्स काफ़ी कम रहे, कंप्रोमाइज रहे, और ये आप ये देखें कि 20 डे एवरेज से नीचे रहे वॉल्यूम्स। अलबत्ता आज जब ये इसका ट्रेंड चेंज हुआ है तो ये वॉल्यूम्स इसके काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं। इतने ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स नहीं हैं, लेकिन अगर 20 डे एवरेज लाइन से देखें तो उससे डबल हैं ऑलमोस्ट। बहुत अच्छे वॉल्यूम्स इस एरिया में थे जब ये एक इंतहाई बुलिश मोमेंटम के साथ मूव कर रहा था, और अब ये इसमें एक मोमेंटम जब बनेगा तो इसमें वॉल्यूम्स भी आने वाले दिनों में इम्प्रूव होंगे और ये अपने बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट कर सकेगा। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें, क्लियरली ये जो करेक्शन स्टार्ट हुई थी और उस करेक्शन का इसमें भी इस लेवल पे ख़ात्मा हुआ है और अब ये 2-3 दफ़ा इस 30 के मार्जिन को ट्राई करने के बाद वहाँ से वापस निकला है। ये क्लियरली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, अप डायरेक्शन में इसकी मूव नज़र आ रही है। तो बेसिकली अगर इसको बगौर एनालाइज करें तो ये बिल्कुल इंडेक्स के साथ मूव कर रहा है। अगर इंडेक्स पॉजिटिवली मूव करेगा तो ये भी आने वाले सेशंस में, दिनों में इस एरिया में मूव करता हुआ अप साइड रैली बना सकता है, बनाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी, इसका भी देखें ब्लू लाइन क्रॉसओवर दिखा चुकी है। हिस्टोग्राम आज का पॉजिटिव साइड पर बना है। ये इसका एक कंसोलिडेशन पीरियड था, यहाँ से ये नेगेटिविटी कम होना स्टार्ट हुई और अब ये पॉजिटिव साइड पर हिस्टोग्राम बन चुका है। पॉजिटिविटी है, मैगडी भी इसका बुलिश ट्रेंड की कंफर्मेशन दे रहा है और ये अब आने वाले दिनों में बुलिश ट्रेंड में मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा है और अच्छे बाइंग एरिया में है ये और अच्छे आने वाले दिनों में टारगेट्स अचीव कर सकता है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है
गंधारा इंडस्ट्रीज, और इसका भी सेम सिचुएशन है कि इंडेक्स के साथ ये भी एक बहुत ज़्यादा इसने करेक्शन ली और उसके बाद ये एक बॉटम और दूसरा ये बॉटम फॉर्मुलेट होने के बाद इसका भी डबल बॉटम नज़र आ रहा है और डबल बॉटम से ये निकलता हुआ अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ निकला है। आज की कैंडल 20 DMA को ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर ही है सारी और ये अच्छा मोमेंटम शो कर रही है और आने वाले दिनों में ये भी अप साइड पर मूव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और इसके भी जो प्रीवियस टॉप इसने यहाँ पर ब्रेक किया था 325 का, वो इसका बेसिक टारगेट हो सकता है और ये मूव कर सकता है। अगर इंडेक्स भी पॉजिटिव रहता है, सेंटीमेंट भी पॉजिटिव रहता है, तो ये भी अपने ये अगेन इन्हीं टारगेट्स को अचीव इनिशियली करेगा और अप साइड पर मूवमेंट अपनी बनाएगा। तो ये भी राइट नाउ एक अच्छा स्क्रिप्ट है और अच्छे मोमेंटम में नज़र आ रहा है। इसके वॉल्यूम्स देखें तो इसके वॉल्यूम्स आज के अच्छे हैं, 20 डे एवरेज लाइन से ऊपर हैं और ये काफ़ी दिनों से एक अच्छे मोमेंटम में मूव कर रहा है और आज इसने अपना अप ट्रेंड, चूँकि अप ट्रेंड में ये 20 डे एवरेज लाइन को ब्रेक किया है इसने और वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, मुनासिब हैं, अपने अप ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें, ये भी इस करेक्शन के ख़ात्मे का ऐलान इसका हो चुका है और ये अब अप ट्रेंड रैली इसकी जो यहाँ से इसका अपस्विंग स्टार्ट हुआ था वो अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये राइट नाउ ये भी एक अच्छे बाइंग एरिया में है और ये आने वाले दिनों में इस एरिया में ये ऑपरेट करते हुए अच्छी बुलिश रैली बना सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो इसका मैकडी भी देखें, क्लियरली एक क्रॉसओवर बना चुका है काफ़ी दिनों से और ये काफ़ी दिनों से हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर हैं और ये इस ट्रेंड में मोमेंटम अब गेन होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। हिस्टोग्राम देखें शार्प रेशियो के साथ बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छे मोमेंटम के साथ मूव हो रहा है और आने वाले दिनों में भी ये बुलिश ट्रेंड कायम रख सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा TRG पाकिस्तान है और TRG पाकिस्तान ने भी देखें ये एक डबल बॉटम फॉर्मुलेट किया और उसके बाद क्लियर आज की जो कैंडल है वो एक अच्छी उसकी क्लोजिंग है, उसने अपने 20 डे एवरेज लाइन जो रेड लाइन है इसको ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये डबल बॉटम बनाने के बाद जब ये अप साइड पर ये कैंडल निकली है तो ये एक अच्छे मोमेंटम के साथ निकलेगी और अब ये इस तरह से कुछ आने वाले दिनों में इसका ये फर्स्ट टारगेट इसका यही लेवल होगा जिसको ये अचीव करेगा। और अगर इंडेक्स में प्रेशर आता है तो हम इसमें प्रेशर देख सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग इसमें हो सकती है। जिन लोगों ने इस लेवल पे एंट्री इसमें बनाई है या इस लेवल पे बनाई है वो लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इस लेवल पे जब ये अपने 55 के लेवल को टच करता है। तो अदरवाइज जो सेकंड इसका टारगेट बनेगा वो ये 63 बनेगा और ये इस साइड पर मूव करेगा। लेकिन इसमें भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अगर इंडेक्स में ओवरऑल कोई, चूँकि अभी राइट नो सेंटीमेंट वोलेटाइल है, बार बार हम कह रहे हैं, तो किसी भी टारगेट को स्ट्रेट वे टारगेट ना लिया जाए, केयरफुल तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मूव करना चाहिए, मार्केट में काम करना चाहिए। इसके वॉल्यूम्स भी देखें इतने अच्छे नहीं रहे चंद लास्ट फ्यू सेशन से और अलबत्ता ये यहाँ से इस एरिया से ये ग्रेजुअली अप होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और ये जो जब ये डाउन ट्रेंड में था तो इसमें वॉल्यूम्स कंसिडरेबली काफ़ी कम हो गए थे और ये कंसोलिडेशन के बाद अब ये भी अपसाइड पर मूव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, वॉल्यूम भी इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर RSI की बात करें तो इसका RSI भी मोमेंटम अपसाइड ट्रेंड शो कर रहा है और अच्छे बाइंग एरिया में है, 47 पे है और अच्छी इंडिकेशन आ रही है अपसाइड रैली की। और मैकडी की बात करें तो मैकडी ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके क्रॉसओवर दिखा चुकी है। हिस्टोग्राम लास्ट 3-4 डेज से पॉजिटिव साइड पर बन रहे हैं और अप ट्रेंड इसका कंफर्म हो चुका है और ये अब अप ट्रेंड में आ चुका है। तो ये इसकी भी अप ट्रेंड कंफर्मेशन तो है और इसमें जिन लोगों ने आज इसमें एंट्री बनाई है और पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग हो गई है इसकी 20 डे एवरेज लाइन से, तो ये आने वाले दिनों में इसी एरिया में मूव कर सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो हमने सेलेक्ट किया है वो है लोड्स और लोड्स ने भी आज की कैंडल को अगर एनालाइज करें तो इसने भी ये डबल बॉटम बनाया और उसके बाद ये डब्ल्यू बना है और ये डब्ल्यू बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि ये यहाँ से अप साइड मूवमेंट पे निकलेगा और वही हुआ कि आज की कैंडल ने 20 DMA लाइन को ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी और ये कंफर्मेशन है कि ये भी अप ट्रेंड में आ चुका है। ये जो इसकी करेक्शन थी वो करेक्शन ख़त्म हो चुकी है और ये अब आने वाले दिनों में अप साइड पर मूव कर सकता है। तो इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो 19 है और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है इसका वो 20.29 है। इसके वॉल्यूम्स भी आज देखें जब ये इसकी अप ट्रेंड कंफर्मेशन हुई है तो वॉल्यूम अच्छे लगे हैं। जैसे ही इसका कंफर्म हुआ है तो ये भी वॉल्यूम इसके इम्प्रूव हो रहे हैं और अपने अप ट्रेंड को सपोर्ट कर सकते हैं।
RSI क्लियरली अपसाइड मूवमेंट शो कर रहा है, 50 पे है और अच्छे बाइंग एरिया में है और आने वाले दिनों में इसके पास स्पेस मौजूद है कि ये अप ट्रेंड में मूव हो सकता है। इसका मैकडी भी क्रॉसओवर दिखा चुका है और अप ट्रेंड की कंफर्मेशन है। हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बना है, ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉसओवर दिखा चुकी है और पॉजिटिव ट्रेंड की कंफर्मेशन इसकी भी हो चुकी है। तो ये भी पॉजिटिव ट्रेंड में आने वाले दिनों में मूव होता हुआ हमें नजर आ रहा है और बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में मूव करते हुए ये एक अच्छी बुलिश रैली बना सकता है और इसमें पोटेंशियल मौजूद है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा जो हमने सेलेक्ट किया है वो है ट्रीट कॉरपोरेशन। और ट्रीट कॉरपोरेशन का भी अगर हम कैंडल्स का एनालाइज करें तो इसने भी ये करेक्शन, एक कंसिडरेबल करेक्शन ली, डाउन ट्रेंड में आया और यहाँ से ये अपसाइड पर मूव किया। इसने यहाँ पर भी ब्रेक की 20 DMA लाइन, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी। दोबारा वापस ये रिट्रेसमेंट में आया और यहाँ से अब ये वापसी हुई है और कैंडल पॉजिटिवली 20 DMA लाइन के ऊपर क्लोज हो गई है। बुलिश कैंडल है और ये भी डबल बॉटम बनाने के बाद चूंकि इसने ब्रेक किया है अपर साइड पर, तो आने वाले दिनों में ये भी बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में ऑपरेट करने की कैपेसिटी में आ चुका है और बुलिश ट्रेंड बना सकता है। तो इसका जो इमीडिएट टारगेट होगा, टारगेट वो 29 होगा और अलबत्ता इस लेवल पे भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है जो कि 25 का लेवल है, क्योंकि इस लेवल से पहले भी ये इसको टेस्ट करके वापस गया था। तो दोबारा इसके ऊपर जब आएगा तो प्रेशर इस पे प्रॉफिट बुकिंग का ज़रूर आएगा और उस प्रेशर से ये जब निकलेगा तो फिर ये दोबारा अपना 29 के टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर सकता है। इसके वॉल्यूम्स अलबत्ता इतने अच्छे नहीं रहे आज के और अभी अलबत्ता इम्प्रूव हो सकते हैं और ये अप ट्रेंड को सपोर्ट कर सकते हैं। इसका RSI देखें तो इसका RSI भी यहाँ पे कंसोलिडेशन शो कर चुका है और इस लेवल को ब्रेक कर चुका है जिससे पहले ये करेक्शन में आया था और ये अब क्लियरली इस एरिया में आने वाले दिनों में ऑपरेट करता हुआ नज़र आ रहा है। मैकडी की अगर बात करें तो मैकडी क्रॉसओवर दिखा रहा है और दिखा चुका है, काफ़ी अरसे से इसका पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और ये सारे हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर हैं और ये इस लेवल से इसने तो ट्रीट कॉरपोरेशन भी चूंकि जब इसने यहाँ पर ब्रेक किया था तो इसका अप ट्रेंड कन्फर्म हुआ था और दोबारा अप ट्रेंड का ये लो स्विंग आया और ये बेसिकली यहाँ पर फेक आउट बना और दोबारा इसने इसी लेवल को ब्रेक किया है और अब 20 DMA के ऊपर क्लोजिंग दी है। पॉजिटिव कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, अच्छी है, तो ये एक अच्छा अप ट्रेंड शो कर रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।